Good morning, class 7th. Today we will discuss the lesson number 15, An Old Man of Kalahandi. Odisha is a state with beautiful thick forest and the famous Chilka Lake. It is well known for its beautiful temples. उड़ीसा जो स्टेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वहाँ पर थिक फॉरेस्ट है और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस चिल्का लेक है. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल. वहाँ पे जो मंदिर है उन मंदिरों के लिए जो उड़ीसा है वो बहुत ही फेमस जगह है. द पूरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आर अमंग द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ एशियन इंडिया. वहाँ के ये जो दो टेम्पल है बहुत ही फेमस हैं. दे आर आल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट और वो बहुत ही अट्रैक्टिव place है. However, there is a lot of poverty in Odisha and there are almost 13,500 NGOs working in the state to help the poorest of the poor. उड़ीसा में क्या है, बहुत गरीबी भी है और 13,500 NGO जो है वो उन पीपल्स के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए वहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं. दिस इज़ अ स्टेट वेयर मैनी ट्राइबल पीपल्स डेवलप इन द डीप इंटीरियर्स. ये एक ऐसे स्टेट है जहाँ ट्राइबल पीपल्स एक डीप इंटीरियर्स में रहते हैं. ट्राइबल पीपल्स मतलब आदिवासी लोग. द वुमेन्स वेयर ब्राइटली कलर्ड साड़ीज, लीफ ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड एंड सिंपली नॉट देयर येट ब्लैक हेयर विद फ्रेश फ्लावर्स टर्म्ड इन. वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो क्या वेयर करती हैं, क्या पहनती हैं, ब्राइटली कलर्ड साड़ीज़, ठीक है, लीफ ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड, इस तरह के कलर्स की वो साड़ीज़ पहनती हैं और अपने हेयर्स में क्या करती हैं, फूलों को लगाती हैं, फ्लावर्स को लगाती हैं. इट इज़ अ डिलाइट टू सी दैम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इनसाइड द फॉरेस्ट. अगर आप फॉरेस्ट के अंदर ट्रैवल करते हो तो आपको ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगेगा. आई चूज़ टू ट्रैवल टू कालाहांडी. इट इज़ नाइदर ए टाउन नॉर ए सिटी. आई चूज़ टू ट्रैवल टू कालाहांडी. ये कौन कह रहा है, नरेटर, ठीक है. नरेटर इज़ गोइंग टू कालाहांडी. नरेटर मतलब लेखक. अब लेखक जो है वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ, कालाहांडी, ठीक है. कालाहांडी के बारे में वो बता रहे हैं. इट इज़ नाइदर ए टाउन नॉर ए सिटी. ना ही वो एक सिटी है ना ही वो एक टाउन है. एंड इट इज़ नॉट नोन फॉर एनीथिंग स्पेशल. ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ है. इट इज़ जस्ट अनदर पार्ट ऑफ अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक मयूरभंज और कोरापुट. मतलब वो एक अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जैसी है, जैसे लाइक मयूरभंज है और कोल्हापुर है. दे से दैट बिफोर इंडिपेंडेंस कालाहांडी वॉज रूल्ड बाय ए किंग. मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले कालाहांडी में एक किंग का रूल होता था. द ट्राइबल्स बिलीव दैट द किंग वॉज द मैन विद सुप्रीम पावर एंड वॉज देयर केयर टेकर. ट्राइबल पीपल किस लिए बिलीव करते हैं कि जो किंग है उसके पास सुप्रीम पावर है और वो हमारी रक्षा करता है. They are so innocent that even today that do not believe you if you tell them the king no longer exists. वो इतने इनोसेंट पीपल्स होते हैं कि अगर आप उन्हें ये भी यकीन दिलाने की कोशिश करोगे कि राजा जो है उसका कोई भी राज नहीं रहा है तो वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे. Even though if a child is orphaned, it will be left at the door of the collector house. For them the ultimate protection is in the राजा. इवन कि वहाँ पे अगर किसी मतलब अगर कोई चाइल्ड अनाथ हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, कलेक्टर हाउस के डोर के पास छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि वो किसकी प्रोटेक्शन में है, राजा की. भवानीपट्टनम इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कालाहांडी. इट इज़ नॉट लाइक द अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. भवानीपट्टनम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वो बाकी हेडक्वार्टर्स के जैसे नहीं है. इट इज़ अ स्मॉल टाउन. वो छोटा टाउन है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और बाकी हेडक्वार्टर से डिफरेंट है. दैट आई हैव नाउ Dharwad, for example, which is my hometown. Frankly, I was surprised that Bhawanipatnam was such a sleepy town. वो बहुत ही एक sleepy town है. I was traveling with a person who was with me in order to help me talk to the locals. I was traveling with the person. मैं किसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, एक पर्सन के साथ जो कि मेरी हेल्प कर रहा है उन लोकल पीपल्स की उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए. Knowledge of the local language is most essential when you want to work at the grassroots level. अगर आप ग्रासरूट लेवल के ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. I have 1,000 questions to ask about these tribal peoples. What civilization means to them, what their lifestyle was like and so on. मेरे पास हज़ारों क्वेश्चंस थे उन ट्राइबल्स पीपल के लिए. उनकी सिविलाइजेशन से उनका क्या मतलब है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है और बहुत सारे क्वेश्चंस.
Normally they are group develops, they are not too rigid about rituals like we civilized people are. They are direct in their ways. Most importantly, they do not have the concept of individual ownership of poverty. मतलब वहाँ के पीपल्स बहुत ही सिंपल थे, मतलब यूनिटी थी उनमें, सभी एक साथ रहते थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात उनमें ये थी कि उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ मेरी है। इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ पॉवर्टी, इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। उनको ये लगता था कि ये सब हमारा है, ठीक है। आई वॉज कीन टू गेट टू नो दीज पीपल। मैं बहुत ही मतलब बेचैन था, बेताब था इन सभी से मिलने के लिए। माई मिशन वॉज टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू दैम बाय सम मीन्स विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी। मेरा मिशन सिर्फ इतना था कि मैं इनकी कुछ हेल्प कर सकूँ बिना इनको हर्ट किए हुए। माई ट्रांसलेटर टोल्ड मी दैट इफ़ आई हैड टू मीट दिस पीपल आई वुड हैव टू वॉक 2 miles। ऑब्वियसली देयर वॉज नो मोटरेबल रोड, आई वॉज रेडी। मेरे ट्रांसलेटर ने मुझे बताया कि अगर आपको इन पीपल से मिलना है तो आपको 2 miles तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं होगा। आई वॉज रेडी, नरेटर कह रहा है कि आई वॉज रेडी। वी फाइनली रीच्ड ए विलेज वेयर आई मीट अ लेडी। हम एक विलेज में पहुँचे जहाँ पे हम किससे मिले, एक लेडी से। हुज एज आई कुड नॉट इमीडिएटली मेक आउट। उसको देख के उसकी एज का कोई हम मतलब अच्छे से पता नहीं लगा सके। माई ट्रांसलेटर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द लेडी वर्ड्स बिकॉज हर डायलेक्ट्स वाज क्वाइट डिफरेंट। मेरे ट्रांसलेटर को भी जो उस लेडी के वर्ड्स थे उसको कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि उसके जो डायलेक्ट थे वो बड़े ही डिफरेंट थे, क्वाइट डिफरेंट। शी वॉज डार्क स्किन एंड डार्क हेयर लेडी। उसकी डार्क स्किन थी और डार्क हेयर लेडी थी वो। शी कुड नॉट एफोर्ड टू डाई हेयर हेयर्स, ठीक है। सो वट वॉज हर सीक्रेट, मतलब ये कैसा रहस्य था। नो बॉडी नो, कोई भी नहीं जानता था। इट मस्ट हैव बीन अ सीक्रेट कॉमन टू ऑल फॉर नॉट वन पर्सन इन दैट होल विलेज दैट अ ट्रेस ऑफ ग्रे हेयर। मतलब कोई भी वहाँ पे ये चीज़ नहीं जानता था, और वहाँ पे ऐसा हमें कोई भी पर्सन नहीं मिला जिसके ट्रेस ऑफ ग्रे हेयर्स हों, ठीक है। I next meet an old man. I say old, but again it was impossible to guess his age by his look. फिर मैं किससे मिला, एक ओल्ड मैन से। आई से ओल्ड, मतलब वो बूढ़ा, मैं तो उसको बूढ़ा कह रहा हूँ, बट अगेन मुझे उसको देख के भी उसकी लुक्स को देख के भी मुझे उसकी एज का कोई मैं गेस नहीं कर सका कि उसकी एज जो है कितनी होगी। ड्यूरिंग अवर कन्वर्जेशन ही रिकॉल सर्टन इवेंट्स एंड ओकेजन फ्रॉम विच वी कंक्लूडेड दैट ही वॉज अबाउट 104 years old। हमारी कुछ कन्वर्जेशन के बाद, बातचीत के बाद, ही रिकॉर्ड सर्टन इवेंट्स, उसने कुछ सर्टन इवेंट्स और ओकेजन्स को याद किया विच वी कंडक्टेड, जो कि बहुत पुरानी 104 years old पुरानी बात थी। आई गो इन टू अ लाइवली कन्वर्जेशन विद हिज जेंटलमैन। आई आस्क्ड हिम हु इज़ रूलिंग अवर कंट्री। हमारी कुछ बातचीत होने के बाद मैंने उसको पूछा कि हु इज़ रूलिंग अवर कंट्री, कौन हमारे देश पर शासन कर रहा है। For him, country clearly meant Kalahandi. He looked at me and smiled at my ignorance. उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। Do not you know, he said. उसने मुझे कहा तुम्हें नहीं पता। It is the company सरकार that is ruling our country. He meant of course the East India Company. उसने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये एक कंपनी सरकार है जो हमारे कंट्री पे रूल करती है। द ओल्ड मैन वॉज नॉट अवेयर दैट इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंस। जो वो ओल्ड मैन था उसको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब उन पे किसी चीज़ का कोई राज नहीं है। आई शोड हिम सम इंडियन करेंसी एंड द अशोका चक्रा एनवेलप। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, ही सेड। मैंने उसे क्या शो किया, मैंने उसे कुछ इंडियन करेंसी दिखाई और कुछ अशोका चक्र दिखाया। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, बट वो कोई इम्प्रेस नहीं हुआ उससे। ही सेड दैट इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसने क्या कहा कि ये एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। हाउ कैन यू लुक एट इट एंड टेल हु इज़ रूलिंग अस। इट इज़ गोरीवारी रानी हु इज़ रूलिंग अस। ये दिखा के तुम मुझे क्या बता रहे हो, हमारे पे जो रूल करती है रानी वो है गोरावारी रानी, उसी का हम पे राज है। I know that the barber system was very important to the tribal people. मैं जानता हूँ कि वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स में बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही आस्क्ड हिम अबाउट इट। डू यू नो दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम इस पेपर ऑफ पीस की वैल्यू जानते हो, तुम्हें पता है कि
कैन बाय फायरवुड, लॉट ऑफ साड़ीज, बैग ऑफ साल्ट एंड पेनल्टी ऑफ मैच स्टिक। आई रिमार्क्ड, मतलब तुम इस चीज़ से ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। साड़ीज़, लॉट ऑफ, बहुत सारी साड़ीज़ खरीद सकते हो। बैग ऑफ साल्ट खरीद सकते हो, लकड़ी खरीद सकते हो, ठीक है। He looked at me sympathetically and said, उसने मुझे बहुत सहानुभूति के जैसे से देखा। For this paper people fight, go away from our ancestral land, leave our forest and go to the city। उसने मुझे देखा और उसने मुझे क्या कहा कि for this paper people fight, इसी पेपर की वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। गो अवे फ्रॉम द सेंट्रल लैंड, हमारी ज़मीन को, हमारी जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, जहाँ से तुम आए हो। गो टू योर सिटी, अपने शहर में चले जाओ। विदाउट दैट पीस ऑफ पेपर वी हैव नॉट लेड ए कम्प्लीट लाइफ, क्या इसके बिना जो लाइफ है कंप्लीट नहीं होती है। अवर सेंटेंस डिड, वी आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, शेल्टर हेयर हैप्पीली विदाउट दिस पेपर। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि हम गॉड के बच्चे हैं और हम इस पेपर के बिना भी बहुत खुश हैं। द विंड डज नॉट लिसन टू अस, द रेन डज नॉट आस्क अवर परमिशन, ये जो आस्क अवर परमिशन, दिस आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड। हम इस पैसे से कुछ भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। जो बारिश है वो हमारी परमिशन लेके नहीं आती है, जो हवा है वो हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती, ये सब कुछ गॉड का गिफ्ट है और हम इस चीज़ को ना सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं। हाउ वी कैन सेल और बे लैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब हम इन चीज़ों को कैसे सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। फिर नथिंग इज़ यूर देन हाउ कैन यू मच सच ट्रांजेक्शन्स, हम इन चीज़ों को कैसे बेच सकते हैं। द लिटिल पेपर ऑफ यू कैन टर्न लाइफ अपसाइड डाउन, तुम्हारी इस लिटिल पेपर की वजह से हमारी लाइफ जो है उलट पुलट हो जाएगी। आई हैव नो वर्ड्स बाय वे ऑफ ए रिप्लाई, मेरे नरेटर जो है वो कह रहा है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे उसे रिप्लाई करने के लिए। अनटिल दैट मोमेंट आई वॉज कन्विंस्ड दैट आई नो मोर देन ही डिड, मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा तो इसको ये सब कुछ जानता है। आई नो अबाउट करेंसी मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिल गेट्स एंड बिल क्लाइटन, हियर वाज अ मैन हु नो नन ऑफ दिस, मतलब हमें लगा कि हम तो ये बहुत चीज़ें जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंस बिटवीन बिल गेट्स एंड ये सब कुछ जानते हैं, बट वो एक मैन वो भी है जो इन चीज़ों को छोड़ के कुछ और जानता है कि ही वॉज अ मैन हु नो नन ऑफ दिस, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं जानता। येट नो दैट नो बॉडी ऑन द लैंड, द माउंटेन्स एंड द विंड, वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि इन सब चीज़ों को नहीं बेचा जाता है, इस गॉड गिफ्टेड है। हु इज़ मोर सिविलाइज, द वेनेजाइड ओल्ड मैन इन हर कालाहांडी फॉरेस्ट और दोज ऑफ अस विद अवर फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द इंटरनेट। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन ज़्यादा सिविलाइज्ड है, वो पीपल जिसने इतने अच्छे तरीके से समझाया, इतना अच्छा बताया, या हम लोग। थैंक यू क्लास।